सो गाइस आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है शिखर मिश्रा। तो सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं कि आज हम अकाउंट्स का ये सेकंड पार्ट पढ़ाने वाले हैं, मतलब कि सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं। जो थ्योरी द बेसिक थ्योरीज ऑफ दी सेकंड चैप्टर था, हम ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। सो गाइस कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो गाइस जिन बच्चों को नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, मैं आपको बताती हूँ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट जैसे कि मान लीजिए जैसे बुक कीपिंग होती है, जैसे कि हम बात करने वाले हैं कंपनीज की, मेनली हम इसमें थोड़ी सी बात करेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट जितने भी मान लो कोई भी गुड्स है, कोई भी गुड्स का जो रियल प्राइस होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है। मान अगर वो फर्क नहीं पड़ता कि मान लो कि मैंने ये मशीनरी लिया, इस मशीनरी का प्राइस मैंने बुक्स कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा। अगर इस मशीनरी का प्राइस मार्केट मेरा ज़्यादा है या फिर कम है, मार्केट रेट से मेरा प्राइस ज़्यादा है या फिर कम है, फर्क नहीं पड़ता। जो रियल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, जिसको मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना रहता है, इसी को बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मतलब कि रियल प्राइस बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है। वो फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट का प्राइस ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है या फिर इससे कम है। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट भी पढ़ते हैं, ड्यूअल कॉन्सेप्ट। सो गाइस ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, मैंने उसे ट्रांजेक्शन लिया, उन्होंने मुझसे ट्रांजेक्शन ली, कस्टमर से ट्रांजेक्शन लिया। तो जितना भी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसके ना दो साइड होता है, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड वो होता है जिसमें कोई भी चीज़ आता है हमारे पास तो उसको डेबिट करेंगे, हमारे पास से जो जाता है उसको बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, जो आता है उसको डेबिट, जो जाता है उसको क्रेडिट। तो हर मान लो कि मैंने ना ये मशीनरी खरीदी, रामू काका से मैंने मशीनरी खरीदी। हर बार मैं रामू काका से मशीनरी खरीदती हूँ, तो मेरे पास क्या ये मशीनरी है, क्या गया मेरे पास से पैसा गया, तो मैं अपने डेबिट कॉलम में क्या लिखूंगी, मशीनरी अकाउंट में गुड्स अकाउंट में डेबिट हो गया, और क्रेडिट में क्या लिखूंगी, कैश अकाउंट में क्रेडिट हो गया, क्योंकि मैंने रामू काका को पैसा दिया। और अगर रामू काका को अकाउंट बनाने बैठेंगे तो उसमें लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट होगा और उनका जो गुड्स अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने हमको मशीनरी सेल कर दी है और हमने क्या किया, उसको परचेज कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो, इसका मतलब क्या होता है ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूअल कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो साइड होते हैं, एक होता है क्रेडिट साइड, दूसरा होता है डेबिट साइड, और सब अकाउंट्स के दो साइड होते ही होते हैं। इसको बोलते हैं ड्यूअल कॉन्सेप्ट। तो ये आपको मैं आपको एक्सप्लेन ब्रीफ में बताऊंगी बाद में नेक्स्ट वीडियोस में। अब आई होप आपको दिख रहा होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का है, जिसको थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में बताऊंगी। इसके बारे में आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए आपको सिर्फ इसमें इतना समझना जरूरी है कि इसमें हम कैपिटल्स के बारे में बात करते हैं। ये कैपिटल कॉन्सेप्ट, ये फोर्थ पॉइंट है कैपिटल कॉन्सेप्ट। मतलब कि मान लीजिए कि जैसे कि छोटे मोटे बिजनेस रहते हैं, जैसे कि सोल ट्रेड रहता है या फिर पार्टनरशिप हो गया। सबसे बड़ी जो कंपनी होती है, लेकिन सोल ट्रेड और जो पार्टनरशिप में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं दिन के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फलाना ढिकाना, जितने भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं वो सब ना अपने कैपिटल्स अकाउंट में लिखा जाता है। मतलब कि सोल ट्रेड का जितना भी एक्सपेंसेस रहता है और पार्टनरशिप का जितना भी एक्सपेंसेस रहता है उसको हम किस में लिखते हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट में। लेकिन गाइस कंपनी में ऐसा नहीं होता है। हम कंपनी में क्या करते हैं उसके लिए अलग से बनता है, लेकिन कंपनी में ये रूल फॉलो नहीं होता है। कंपनी के लिए हम एकदम अलग से लेजर जनरल और ट्रायल अलग से बनाते हैं, लेकिन हमारे सोल ट्रेड या फिर छोटी मोटी पार्टनरशिप फॉर्म्स, इन सब में हम यही चीज़ फॉलो करते हैं, कैपिटल कॉन्सेप्ट। मतलब कि जितनी भी एक्सपेंसेस है उनको हम कैपिटल कॉन्सेप्ट में कैपिटल अकाउंट में लिख दिया जाता है। अब बात करेंगे थ्री बेसिस। ये थ्री बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्री बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये थ्री बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेनली तीन तरह की बेसिस होती है। कैश बेसिस होता है, एक्यूरल बेसिस होता है, मिक्स्ड बेसिस। कैश बेसिस, एक्यूरल बेसिस एंड मिक्स्ड बेसिस। तो गाइस कैश बेसिस क्या होता है, जो कैश बेसिस होता है गाइस उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मान लीजिए ये मेनली प्रोफेशनल द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर अकाउंटेंट हो गए, जितने भी प्रोफेशनल्स हो गए वो सब कैश बेसिस का अकाउंट ही इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए जितने भी चार्टर अकाउंटेंट, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स होते हैं, उनका अगर अकाउंट बनेगा तो उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो कैश पे ही होंगे। अगर वो लोग क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन पहली बार करते ही नहीं है, बिजनेस यानी क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन नहीं करते। आपने ये सुना होगा कि डॉक्टर पूरी पेमेंट की फीस लेता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि ऑपरेशन से पहले 50,000 या फिर ऑपरेशन के बाद 50,000, ऐसा तो होता नहीं है। फुल पेमेंट वो रिसीव करते हैं। दैट्स वाई उनके अकाउंट में वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो अकाउंट रहता है वो कैश बेसिस रहता है। मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होगी सब कैश में होगी, और जो ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होती है उनको बुक्स में नहीं लिखा जाता है, अकाउंट्स की बुक में नहीं लिखा जाता है, सिर्फ कैश की बेसिस पे होती है। तो ये मेनली किसके यूज में आता है, प्रोफेशनल्स के। अगर कंपनी इसको यूज़ करना चाहेगी तो नहीं करना है, क्योंकि जो कंपनीज रहती है
वो बहुत तरीके से अपने ट्रांजेक्शन को करती है, जैसे कि मान लो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, चेक ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आई होप आपसे बहुत सिमिलर रिलेट कर पाएंगे कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन आजकल मौजूद है। जरूरी थोड़ी ना कि वो हमेशा पैसा लेकर घूमे, कैसे बिजनेस मैन जो ट्रांजेक्शन करना है वही करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत अलग अलग ट्रांजेक्शन करते हैं। तो हम तो जो एक्यूरेट बेसिस है ये मोस्टली बहुत ही अच्छी, मतलब कि एक्यूरेट बेसिस जो ऐसी बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी है, मतलब कि उसको कंपनी ने हायर किया, मतलब कि कंपनी इस एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ करती है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जितने भी कैश बेसिस ट्रांजैक्शन होते हैं, क्रेडिट बेसिस ट्रांजैक्शन होते हैं, दोनों को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है। दोनों को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है, जिसकी मदद से जितने भी ट्रांजेक्शन रहते हैं वो एकदम बैलेंस रहता है, हमारा ट्रायल जर्नल और लेजर एकदम मेनटेन रहता है। कैश बेसिस का यूज़ नहीं करते हैं। बिजनेसमैन और जितने भी कंपनीज फॉर्म्स हैं वो यूज़ नहीं करती। मेनली प्रोफेशनल्स ही कैश बेसिस का यूज़ करते हैं और जितनी भी कंपनीज है ये मेनली एक्यूरेट बेसिस का यूज़ करते हैं, ताकि वैसे भी ये गवर्नमेंट और कंपनी एक्ट रूल के द्वारा इसको मान्यता दी गई है, लेकिन इसको क्या दी गई है गैस, मान्यता नहीं दी गई है। और इस कैश बेसिस से अगर मान लो कि जितने भी कंपनी अपने ट्रांजेक्शन करते भी है ना, तो वो ये अपने कंपनी के आने वाले प्रोग्रेस सक्सेस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे कैश बेसिस से। दैट्स वाई उन्होंने कैश बेसिस को यूज़ नहीं करने की सलाह दी। एक्यूरेट बेसिस से वो अपने ट्रांजेक्शन को लिख सकते हैं, क्रेडिट को लिख भी सकते हैं, कैश को लिख भी सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। दैट्स वाई वो अपने कंपनी के प्रोग्रेस, लॉस, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको एनालाइज कर पाएंगे। और एक्यूरेट बेसिस को एक तरीके से मान्यता दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो कैश बेसिस है उसको एक तरीके से मान्यता नहीं दी गई है। मेनली ये प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो कंपनीज को ये करने के लिए मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, अब पढ़ने वाले मिक्स्ड बेसिस। तो गाइस मिक्स्ड बेसिस क्या होता है? मिक्स्ड बेसिस वो होता है मतलब कि जिसमें एक्यूरेट बेसिस भी रहता है और कैश बेसिस दोनों मिक्स रहता है, मतलब ट्रांजैक्शन कैश में भी होगी और क्रेडिट में भी होगी और कैश में भी होगी। ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि एक्यूरेट और मिक्स्ड में क्या फ़र्क होता है। तो गाइस मिक्स्ड में ये रहता है कि एक्यूरेट और कैश बेसिस दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, तो ये मोस्टली अदर अदर फॉर्म्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो मेनली गाइस अगर हम बात करें तो मेन तो यही रहता है, कैश बेसिस और एक्यूरेट बेसिस। मिक्स्ड का उतना फर्क नहीं पड़ता, एक्यूरेट और मिक्स्ड में तो कुछ खास फर्क नहीं आपको मिलेगा। तो आप मेनली प्रोफेशनल्स आप ये याद रख लीजिए, कैश बेसिस को प्रोफेशनल यूज़ करते हैं और एक्यूरेट बेसिस को वो यूज़ करते हैं कंपनीज एंड फर्म्स। तो जितने भी हमने पॉइंट्स बात करी है, अगर आपको मैं आपको एक बार डिटेल मतलब शॉर्ट में समझा देती हूँ क्या होता है। देखिए गाइस, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट वो होती है जितना भी गुड्स का रियल प्राइस आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, फर्क नहीं पड़ता मार्केट प्राइस से कम है या ज़्यादा। तो ये आपको ये समझ में आने होगा। थर्ड पॉइंट है ड्यूअल कॉन्सेप्ट। हर एक अकाउंट, हर एक ट्रांजेक्शन का दो साइड्स होता है, एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड कॉलम मतलब कि जो आता है, क्रेडिट साइड कॉलम जो जाता है। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट होता है मतलब कि जो कैपिटल कॉन्सेप्ट, जो कैपिटल कॉन्सेप्ट वो रहता है मतलब कि सोल ट्रेड होता है या फिर पार्टनरशिप होता है, उसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको कैपिटल अकाउंट्स में लिखा जाता है, तो उसको बोल सकते हैं कैपिटल कॉन्सेप्ट। लेकिन जो बिजनेस कंपनीज रहती है वो कैपिटल कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करती, क्योंकि ना जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ मेनली ओनर्स कंपनी में ओनर्स का अकाउंट रहता है। और हम बात करेंगे इन सब के बारे में थ्री बेसिस। तो कैश बेसिस होगा, इस कैश बेसिस वो होते हैं जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश बेसिस पे होते हैं। ये मोली प्रोफेशनल द्वारा यूज़ किया जाता है, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर अकाउंटेंट ये मेनली इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश बेसिस पे होता है, मतलब तुरंत हाथों हाथ पैसा दो पैसा लो, ऐसा नहीं है कि उधारी पर दो उधारी पर दो, ये हमेशा कैश बेसिस पे करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट है एक्यूरेट बेसिस। एक्यूरेट बेसिस मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश पे भी होते हैं और क्रेडिट पे भी होते हैं, तो दोनों पे जब ट्रांजेक्शन कैश पे भी होते हैं और क्रेडिट पे भी होते हैं, तो इससे बिजनेस और कंपनी को ना एकदम हेडेक नहीं रहता कि अभी कैश पैसा नहीं दिया, तो क्रेडिट वाले अकाउंट में लिख देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से कंपनी उनकी आगे बढ़ती रहती है। पैसा नहीं मिलेगा तो क्या कंपनी तो चलेगी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि अगर पैसा नहीं मिला तो कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी तो चलेगी ना भाई, तो क्रेडिट अकाउंट में लिख देंगे तो कंपनी चलती रहेगी। कंपनी को एक घंटा फर्क नहीं पड़ता पैसा मिले ना मिले, कंपनी चलती रहेगी। ठीक है गाइस, और ये मिक्स्ड बेसिस का होल और फर्क नहीं पड़ता। मिक्स्ड बेसिस यानी कि कैश भी लिखेंगे क्रेडिट भी लिखेंगे, तो मोस्टली जो कंपनी प्रेफर करती है वो एक्यूरेट बेसिस, और इसको मान्यता भी दी गई है कंपनी एक्ट 2018 के अलावा। ओके, मैं इसको मान्यता भी दी गई है। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो गाइस आप लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी वीडियोस की वजह से मेरी ये चैनल ग्रो करेगा, और मैं ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए आपकी लाइक की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है। सो गाइस, थैंक यू बाबा, एंड हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ऑफकोर्स लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो कि मैंने कैसे पढ़ाया और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकूँ, वीडियो क्वालिटी कैसी है। और अभी तो मेरे पास उतने हुए सोर्सेस नहीं, लेकिन अगर आप मेरे सपोर्ट करेंगे तो मेरे सोर्सेज और बढ़ेंगे और मैं अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।